हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ में। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपको लगता है कि वो आपके बारे में कुछ बात करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं एंड रीडिंग बुकिंग करा सकते हैं। ओके, तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए लोग क्या बातें करते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। चैरियट, फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कमेंट में प्लीज़, ऐसे कुछ लोग आते हैं कुछ भी लिख देते हैं। कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था किसी का, हालांकि मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, बट वो कमेंट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्यों किया था। आई थिंक इंडिया को लेकर के किसी ने कुछ कमेंट किया था, मैंने उसको डिलीट किया। सो प्लीज़, अगर आपको रीडिंग देखना है तो आप रीडिंग देखिए। रीडिंग अच्छी लगी है तो थैंक यू, रीडिंग आपको अच्छी नहीं लगी है उसके लिए भी थैंक यू। आप रीडिंग मत देखिए, बट कोई भी इस तरह के फालतू कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिए। ओके, सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पे है। बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं यहाँ पे। आई थिंक 10 में से 6 मेजर अरकाना हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो राशियाँ हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो एंड कैंसर, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 7, 9, 4, अगेन 7, 13, 10 एंड 5, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है चैरियट का आ रहा है। चैरियट कार्ड यहाँ पे किसी डिसीज़न को बता रहा है, एक मेजर डिसीज़न को बता रहा है जो कि आपने लिया है। आपने ये डिसीज़न अपनी तरफ से लिया है, आपने डिसाइड किया है। चैरियट कार्ड एक मूव ऑन की एनर्जी को भी बताता है। मे बी आप कुछ लोगों से मूव ऑन हो रहे हैं, कुछ लोगों को आपने पीछे छोड़ा है, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में कुछ नया करने का सोच रहे हो जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ तो है, कोई तो मूवमेंट शिफ्ट है यहाँ पे। अगर मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखूँ तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में एक ऐसी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एक ऐसी एनर्जी है जो कुछ चीज़ों को कट ऑफ करके डिसीजन बनाना है ना। सपोज आपके लिए कि ऐसे समझिए जैसे आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, ठीक है, और आइसक्रीम आपके सामने है, आपको पसंद भी बहुत है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप आइसक्रीम खाएंगे तो शायद हो सकता है वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे तो सैलेड ला दो, मैं तो सैलेड खा रहा हूँ। तो आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप कुछ नेगेटिविटी को कट ऑफ करके कोई एक मेजर डिसीजन बना रहे हो अपनी लाइफ में जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेस्ट है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। चैरियट कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपने तो अपने घोड़े दौड़ा दिए, आप तो अकेले ही चल दिए।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने काम, करियर, बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लगता है कोई मेरा सपोर्ट करे ना करे, कोई मेरे साथ में है या नहीं है, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा, मैं अकेले काफ़ी हूँ, मैं अकेले ही बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, बहुत सारी बिजनेस संभाल सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सकता हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे किसी न्यू बिजनेस, किसी न्यू जॉब, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की भी बात करता है। तो आपको खुद में ये बिलीव है, आपका ये मेजर डिसीजन है कि आप इस काम को कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आप ना खुद पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो नज़र आ रहे हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो मैंने आपको बताया इन्हें कुछ चीज़ों को कट ऑफ करके आप आगे बढ़ रहे हो। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो। टावर का कार्ड है, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स, कुछ नेगेटिव लोग, कुछ ऐसे सिनेरियोज जो आपके लिए काम नहीं कर रहे थे। आपने सोर्ड्स उठा लिए, सोर्ड्स उठा लिए कि अब आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं झेलनी है, अब आपको कोई ओवर थिंक नहीं करना है, अब आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। एट ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम पर फोकस करना है, बहुत मेहनत करनी है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है। सो द फूल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नई शुरुआत को। लेट्स क्लैरिफाई द फूल कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फिर से एक शिफ्ट की बात आई है, फिर से आपने यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने कोई तो शिफ्ट लिया है, किसी सिनेरियो से, कुछ लोगों से, किसी नेगेटिव पैटर्न से, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना। हो सकता है कि जो आपकी पुरानी जॉब थी वो आपके लिए उतनी फुलफिल नहीं थी, या आपको वहाँ पे थोड़ा सा कुछ नेगेटिव पैटर्न मिला, या वहाँ के लोग जो आपको नहीं समझ रहे थे, या ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो कुछ तो है जिसको आप कट ऑफ करके अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो या करना चाहते हो। सेवन ऑफ वॉन्ड, मैं आपकी तरफ से बहुत फायरी एनर्जी देख रही हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जो स्टैंड लेने वाली एनर्जी, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को, आप सबसे पहले ना अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आप देख रहे हो यहाँ पे इस लड़की का फेस देखो, और इसके हाथ में सोर्ड्स है, और ये क्या कर रही है, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन ये सबका सामना करती हुई जा रही है और आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में। सो वही एनर्जी है कि आप थोड़े से एग्रेशन, गुस्से में हो सकते हो, आपके अंदर गुस्सा हो सकता है। सो प्लीज़, देखिए हो जाता है कई बार, हम इंसान ही हैं, गुस्सा तो आता है, लेकिन ये गुस्सा कई बार भारी भी पड़ता है, अच्छा नहीं है गुस्सा। तो अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि आपको इस एनर्जी में देखकर, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आपने, जो लोग आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, जो लोग आपको एक तरह से कंपटीशन दे रहे थे, आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, आपको ओवर थिंकिंग में डालने की कोशिश कर रहे थे, आपने सोच लिया कि अरे ठीक है छोड़ो ना, अगर नहीं हो रहा है वर्कआउट तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, और आप आगे बढ़ गए। अब आपने उनसे उम्मीदें रखना, उनके बारे में सोचना, इचिंग हो रही है, उनके बारे में सोचना आपने छोड़ दिया। अब इनकी हालत कैसी हो रही है, फाइव ऑफ पेंटिकल। अब इनको ऐसा लग रहा है अरे आपने तो चीट कर दिया, आप तो आगे बढ़ गए, आप तो इनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। अब ये परेशान हो रहे हैं, अब ये आपका पीछा करते 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 मीन्स आपको फॉलो कर रहे हैं आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। फाइव ऑफ कप्स, लैक फील कर रहे हैं, इमोशनल लैक फील कर रहे हैं। एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि आपने इनको पीठ दिखा दी है, क्योंकि आप नहीं सुनने वाले, आप तो जा रहे हो ना, अपने पाथ पे जा रहे हो ना, आप अपने न्यू पाथ पे निकल गए हो। तो अब क्या है कि कुछ लोगों को आदत होती है किसी के पीछे ना एक तरह से लगे रहना, जासूसी करते रहना, उनको मज़ा आता है। वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि अरे आज ये हो गया। अब अगर आप भी उस इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो और फिर वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, फिर आप टेंशन ले रहे हो, वो अपनी लाइफ में चिल कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका काम क्या है कि आप
आके ना आपको टेंशन में डाल देना, बस उसका काम हो गया। आप टेंशन में आ गए, आपने टेंशन ले ली, उसका काम हो गया, वो खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन अब आपने वो इमोशनल ब्लैकमेल होना छोड़ दिया, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप लॉजिक के साथ चलने लग गए हो। अब आपने सोचा कि जिसने जो करना है, जैसा जो कुछ होना है वो छोड़ दो, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, अब ये पुराने दिन याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को लेके बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। पास्ट में जो भी सिचुएशन रही है आपकी और इन लोगों के बीच में, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बार 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 वही पुराने पैटर्न ला के उसके बारे में ही बात करना, उसके बारे में ही सोचना। आगे सॉल्यूशन क्या है वो नहीं देखना, सिचुएशन क्यों ख़राब हुई, कैसे ख़राब हुई, किसने ख़राब की, उसका सॉल्यूशन निकालना वो नहीं सोचना। पीछे क्या हुआ था पहले वो रिपीट कर लेते हैं, ये शायद इन लोगों का काम था। तो बेसिकली अभी तो मैं देख रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान है और ये अभी भी उसी पुराने पैटर्न में ही फंसे हुआ है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स। जहाँ पहले क्वीन ऑफ कप्स थे ना, आप बहुत नर्चरिंग थे, बहुत केयरिंग थे, लोगों की बहुत परवाह करते थे। मैं बता रही हूँ ना कि लोग आते थे, आपको इमोशनल मैनिपुलेट करते थे और बातों में आ जाते थे आप। अब आप उस एनर्जी से बाहर आ गए हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, मेजर डिसीजन लेने की क्षमता आ गई है आप में। आप प्रैक्टिकल हो गए, आप लॉजिकल हो गए, आप समझने लगे हो कि सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता। इमोशनल होना अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी होता है। इमोशंस और ये एक प्रैक्टिकल साइड, दोनों का बैलेंस होना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। आप अगर बिल्कुल इमोशनल ही बने रहोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो शायद वो वाला एक सबक ना आपने अपनी लाइफ में सीख लिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ फिर से आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर से बता रहा है अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस, अपने आप में हैप्पी रहने की कोशिश करो। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब इनकी हालत हो रही है 10 ऑफ सोर्ड्स वाली। इनको लग रहा है अरे ये कैसे हो गया, अरे मैंने तो ये नहीं सोचा था। अब शायद सब कुछ खत्म, जब तक ये लोग सब कुछ खत्म करके आपको पीछे पीछे दौड़ा रहे थे ना, तब तक कुछ नहीं खत्म हुआ था। इनको तो अच्छा ऐसा मज़ा आ रहा था ना, इमोशनल फूल है, इसको पीछे पीछे दौड़ाओ, ये कहाँ ही जाएगा, ये तो मेरे पीछे ही आएगा। 4 दिन बात नहीं करेगा तो 5वें दिन लौट के आएगा। लेकिन अब क्या है कि अब आप जब खुद अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर ध्यान देने लगे हो ना, इनको लग रहा है कि अब आप लौट कर नहीं आओगे, अब आप आगे बढ़ गए हो। अब ये इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए, अब ये आपके लिए इमोशनल होना चाहते हैं, मतलब होना चाहते नहीं, हो रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पे एंडिंग्स को बता रहा है। अब डेथ कार्ड यहाँ पे एंडिंग्स क्यों बता रहा है, क्योंकि ये एंडिंग्स आपने की है ना। पहले इन्होंने एंडिंग की अपनी तरफ से, आपने इनको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, इनको फॉलो किया, इनको चेस किया, ये कितने भी अपना एटीट्यूड दिखाते रहे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इनके पीछे पीछे भागते रहे। लेकिन जब एक इंसान कब तक भागेगा किसी के पीछे, एक दिन तो एंडिंग करनी होगी ना। एक दिन तो उसको समझ ही आ जाएगा कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेहतर है कि मैं खुद पर ध्यान दूँ। और वही आपने किया। सो डेथ कार्ड यहाँ पे बताता है कि आपने जो एंडिंग्स किए हैं उसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। अब इनको आपसे बात करनी है। अब क्योंकि एंडिंग्स हो गई, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, इनको लगता है कि आपने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब इनको आपसे बात करनी है, लेकिन अभी भी वेट आपकी तरफ से हो रहा है। अभी भी एक उम्मीद है कि आप कोशिश कर लो, आप सामने से आके कनेक्ट कर लो। और मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खुल के आपसे बात करेंगे। डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जब भी आपसे बात करेंगे बहुत ज़्यादा ओपन होकर के बात नहीं करेंगे। ये कुछ ना कुछ, या तो हो सकता है अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, या कुछ ट्रुथ
छुपाने की कोशिश करें, लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं कि किसी तरह से आप इनसे कनेक्ट करें। ओके, लेट्स क्लैरिफाई डेथ कार्ड। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। इनके इंट्यूशन में है, इनको पता है कि एक टाइम पर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, शायद अदर ऑप्शन में गए या बाकी के लोगों की बात सुनी है, और जिसकी वजह से आपने एंडिंग की है। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्यों फोर ऑफ कप्स क्यों है एंजल? फूल, नई शुरुआत चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब ये फिर से, अब मैं बता रही हूँ ना, अब ये फिर से वही पुराना पैटर्न आपके साथ में रिपीट करना चाहते हैं। अगर मैं क्लियर यहाँ पे बोलूँ तो ये फिर से वही पुराना पैटर्न फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। फिर से आपके बीच में बात हो, फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक हो, और ये ऐसा बोलेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, बट क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कुछ तो हिडन है, कुछ तो यहाँ पे है ऐसा जो ये छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पूरी सच्चाई तो यहाँ पे नहीं है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, मे भी समय का वेट कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड, बहुत सारा हर्डल्स इनको लग रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी लग रही है, बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास, और मुझे ऐसा भी लग रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड। बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास जो अभी भी इनको, या तो देखो ये लोग अगर आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, या आपका इनके साथ में कोई इमोशनल रिलेशनशिप है और ये आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, तो कोई तो है जो यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मे बी छुप करके इनकी जासूसी कर रहा है या इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं आसपास। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये लोग ना, जो इनके आसपास के जो लोग हैं, ये इनको आपके बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोल करके इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट है यहाँ पे ऐसा। और टेन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो 10 लोगों की बातें यहाँ पे 9 का कार्ड है, बट जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये जो नेगेटिविटी यहाँ पे ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, इनके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनको और ज़्यादा वर्डन फील हो रहा है। अब वर्डन किस बात का फील हो रहा है? क्योंकि इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो गई इन पे कि इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सही रास्ता ढूंढना इनके लिए आसान नहीं है। अब क्योंकि इनका मन है आपसे कनेक्ट करने का, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हर्डल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील हो रहा है इस इंसान को। मतलब एक तो ना इनके मन में ऑलरेडी नेगेटिविटी है, दूसरा कुछ लोग जो हैं जो इनको सजेस्ट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो और ज़्यादा नेगेटिविटी इनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ना इनके सामने ना बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारे हर्डल्स ऐसे क्रिएट होते जा रहे हैं। इनको आपको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है, एक तरह से इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इन सारे हर्डल्स को कट ऑफ करके आपसे कनेक्ट करते भी हैं, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में? 1 सेकेंड। ओके, तो इनको लगता है कि क्या आप मानोगे, क्या आप इनसे बात करोगे, क्या आप इनसे कनेक्ट करोगे, क्या आप फिर से वो रिश्ता निभाओगे? तो वो जो एक तरह की नेगेटिविटी है, वो एक तरह का इल्यूजन है, वो इनके माइंड पे और ज़्यादा हावी होता जा रहा है। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको सुलझाने की कोशिश करो, आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो,
क्योंकि आपके सुलझाने से शायद मुझे नहीं लगता कि ये इनके मन की जो नेगेटिविटी है, इनके मन के जो भ्रम है, जो इतनी सारी नेगेटिविटी इन्होंने अपने मन में भर रखी है, वो सॉर्ट आउट होगी। लेकिन जब आप इनको फॉलो कर रहे थे तब एक नेगेटिव पैटर्न था कि इनका ईगो इनके सामने आ रहा था, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन अब जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तब इनके पास में अब डबल नेगेटिविटी आ गई है कि अरे आपने तो ख़त्म कर दिया रिश्ता, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो क्योंकि मेरी वजह से मैंने पहले गलतियाँ की ना, इसलिए आपने कट ऑफ किया, तो अब तो अगर मैं जाऊँगा भी ना तो भी आप मुझे रिजेक्ट ही करने वाले हो। अब तो वो रिश्ता रहा ही नहीं, अब तो वो सिचुएशन रही नहीं, सिचुएशन चेंज हो गई है। ये थिंकिंग है इन लोगों की। चलिए मैं यहाँ पे 5 मैसेज और लेती हूँ। और क्या एनर्जी एंजल प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। अब देखो इनका मन है आपसे कनेक्ट करने का, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन वही बात फिर से आ रही है। फिर से यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को कट ऑफ कर दूं, जो लोग भी इनकी लाइफ में है, जो भी नेगेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, मैं उनको कट ऑफ तो कर दूं, लेकिन क्या आप इनको माफ़ करोगे? क्या आप इनको अपनी लाइफ में फिर से एंट्री दोगे? फिर से आप इनको अपनी लाइफ में आने दोगे? और ये सोच के ना ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में जा रहे हैं। सीधा सा है यहाँ पे कि ये सब कुछ ओवर थिंक करके ना ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में जा रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये लोग ना इस रिश्ते पर काम ज़रूर से करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत की बात करता है, तो ये इस रिश्ते पर काम ज़रूर से करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स अभी फ़िलहाल के लिए आपको नहीं बताएंगे। ये रीडिंग ना थोड़ी सी ऐसी होती जा रही है, रिलेशनशिप वाइज ये रीडिंग होती जा रही है, बट जो भी है, जो भी मैसेज है आपको मैं बताती जा रही हूँ। सो ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी केयर भी करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत ये एक फ्रेंडशिप लेवल से करेंगे। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हाय बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा आपका ऐसा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे। दूसरा एक मैसेज और, 1 सेकेंड, एक मैसेज मुझे अभी क्लिक हुआ यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है, जो मैं बोल रही थी कि अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट यहाँ पे ये है कि आपको छोड़ करके इन्होंने जिस पर भी भरोसा किया था, 7 ऑफ कप्स, जिन लोगों पर भरोसा किया था, वहाँ पे ये एंडिंग्स कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स या तो एंडिंग्स कर रहे हैं और या फिर उस अदर ऑप्शन को छुपा के रखना चाहते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी, तो ये दोनों ही बातें हो सकती है, या तो ये उसको छुपाना चाहते हैं या फिर उसको एंड करना चाहते हैं। ओके, तो ये आप अपने तरीके से लेना कि जो भी है यहाँ पे। अभी मेरी नज़र गई उस कार्ड पे, तो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये लोग ना आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं, ये फिर से आपको धोखा देने वाले हैं, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे आई नहीं है। अगर आती तो मैं आपको बता देती, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं आई। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको सॉरी अपॉलजी भी करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में, जब आप इनसे दूर हो गए हो ना, तो ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में, तो ये इस रिश्ते पर काम ज़रूर से करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत एक फ्रेंडशिप लेवल से करना चाहेंगे। हो सकता है कि उसके बाद में जब आप लोगों की ये चाहते हैं कि जब फ्रेंडशिप हो जाएगी धीरे धीरे, फिर ये आपकी मर्ज़ी जानेंगे, अपनी मर्ज़ी समझेंगे और फिर रिश्ता आगे जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक फ्रेंडशिप लेवल तक देख रही हूँ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? 2 ऑफ कप्स,
मैंने बोला ही था ये आपसे बात करना, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं और बहुत कुछ है इनके मन में आपसे, आपको बताने के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस और एक सोल कनेक्शन भी आपके साथ में फील करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको कट ऑफ कर चुके हैं एक बार अपनी लाइफ से। लेकिन कट ऑफ करने के बाद में सरफेस लेवल पे इन्होंने कट ऑफ कर दिया, बट इंटरनल लेवल पे ये आपको अपने आप से दूर नहीं कर पाए अभी तक। तो इनको अब वो सोल कनेक्शन फील हो रहा है कि कोई तो कनेक्शन है यार, इस इंसान को मैं कट ऑफ कर चुका, छोड़ चुका, जिससे दूर जा चुका, बट मैं इसको भूल क्यों नहीं रहा हूँ, और इसलिए ये आ रहे हैं लौट के। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों एंजल, प्लीज बताइए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्टैंड लेना चाहते हैं क्योंकि गिल्ट में, रिग्रेट में, इन्होंने जो कुछ भी किया इन्होंने सबक ले लिया है पूरी तरीके से। इन्होंने आपके साथ भी जो कुछ भी किया उन सारी गलतियों से ये सबक ले चुके हैं, रो रहे हैं। पूरी जो मैं बता रही हूँ ना, स्टार्टिंग से एंड तक की जो भी सिचुएशन रही है आप लोगों की ना, उसको एनालाइज कर रहे हैं ये, कहाँ किसने क्या किया, किसकी कितनी गलती थी, किसने कितना क्या बोला, किसने क्या क्यों किया, सब कुछ ये बार बार रिपीट करते हैं, हर रात रिपीट करते हैं और रोते हैं। और इसीलिए हार्ट ब्रेक एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई। थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना या तो ऑनलाइन या फिर आपके फ्रेंड्स कलीग या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, किसी से तो आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, वहाँ भी रियलाइजेशन की एनर्जी, जितना ज़्यादा ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा इनको रियलाइजेशन होती है। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है एंजल? नाइट ऑफ वॉन्ड, बहुत पैशनेट एनर्जी है भाई, कनेक्ट करना है आपको, इस पर काम करना है। एंड यहाँ पे आ रहा है डेविल का कार्ड, डेविल का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड, एक फायरी पैशनेट एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डेविलिश एनर्जी है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया, मे बी पैसा हो सकता है, मे बी थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, अदर लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, उसको कट ऑफ करके, उससे मूव ऑन हो करके ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों एंजल? लेट्स क्लैरिफाई। थ्री ऑफ कप्स, अब देखो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स भी ना अदर लोगों की बात करता है। अगर मैं आपकी तरफ से इस रीडिंग को देख रही हूँ तो ये एक फ्रेंडशिप लेवल की बात करता है। अगर मैं इस एट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड के बाद अगर थ्री ऑफ कप्स को बोल रही हूँ, देख रही हूँ, तो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स अदर लोगों, अदर सिचुएशन जो भी है इनकी लाइफ में, उसके बारे में बात कर रहा है ये, और बता रहा है कि ये उसको कट ऑफ करके या लेट गो करके आना चाहते हैं आपसे कनेक्ट करने। लेट्स क्लैरिफाई। थ्री ऑफ कप्स, मैंने क्या ही बोला था, ये ना देखो ये कुछ ना कुछ ऑफर कर ज़रूर से करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक फ्रेंडशिप लेवल तक ही है अभी फ़िलहाल के लिए। जस्टिस कार्ड, क्योंकि इनको कर्मा मिल रहा है, इन्होंने जो कुछ भी किया उसका इनको कर्मा मिल रहा है। डिवाइन इनको कर्मा दे रहे हैं। देखो आप डिवाइन की एनर्जी देखो, सोर्ट्स है, ये दो लोग खड़े हैं, हो रहा है इनके साथ, ये सब कुछ हो रहा है। चलिए, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आप देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो देखिए कितने भी लोगों से ये घिरे हैं, कितने भी लोग आपके बारे में कितना भी नेगेटिव इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ये जो रीडिंग निकल के आई है, ये आपके
ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में है, आपके रिलेशनशिप से रेजोनेट होगी ये रीडिंग। एंड मैं देख रही हूँ कि ये एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, भले ही उन लोगों को कोई जवाब नहीं देते, भले ही उन लोगों से कहते नहीं है, मतलब इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन हाँ उनकी बातों का असर ये ज़रूर हो रहा है इनके दिमाग पर कि ये और ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसते जा रहे हैं। और इनके मन में तो ऑलरेडी ग्रजेस हैं कि इन्होंने गलती कर दी, आपको चीट कर दिया, किसी और पे भरोसा कर लिया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप वापस नहीं आओगे। तो ये सारे ग्रजेस ऑलरेडी हैं इनकी लाइफ में, लेकिन जो इनके आसपास का सिनेरियो है ना, वो इनको और ज़्यादा नेगेटिविटी में डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने आपको पूरी रीडिंग ये बता दी। चलिए अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़ बताइए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड। बॉटम की एनर्जी है फुलफिलमेंट। यूनिवर्स बता रहे हैं आपको नर्चरिंग केयरिंग रहिए, लोगों की केयर कीजिए, अपनी खुद की केयर कीजिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है उस पर ध्यान दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करो, इक्वल गिव एंड टेक रखो। ऐसा नहीं है कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो जो आपके साथ में जैसा बिहेव कर रहा है उसके साथ वैसा बिहेव रखो। एंड दूसरा अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। सो मे बी यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो पर्पज़ है वो ये है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे किसी की हेल्प करने भेजा था, मे बी लोगों की हेल्प करने भेजा था, तो आपको फोकस करना है अपने उस काम पर। शायद इस पैटर्न में रहते हुए आप अपने आप को भूल गए थे, आप अपने लाइफ का पर्पस भूल गए थे, और शायद इसीलिए ये सब कुछ आपके साथ में हुआ है। यूनिवर्स आपको फिर से बताना चाहते थे कि बेटा मैंने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा आपको वो याद दिलाने के लिए आपके साथ में ये सब कुछ हुआ। तो सबसे पहले ना आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है कि आप क्यों आए। भले ही पर्पस क्या होता है, भले ही हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, लेकिन हमारी वजह से, सपोज कोई डॉक्टर है, आप कहने को तो वो डॉक्टर है, वो पैसा कमा रहा है, अपनी फैमिली चला रहा है, लोग तो नॉर्मली यही सोचते हैं, लेकिन आप ये देखो ना वो अपनी जॉब से कितनी लोगों की हेल्प करते हैं। तो हो सकता है आपको भी यूनिवर्स ने इस ऐसे ही किसी काम के लिए भेजा हो। तो अपना डिसीजन बनाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढिए, लोगों की केयर कीजिए, लोगों को संभालिए, अपने आप को संभालिए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।